नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है। साधारण तरीके से देखने की कोशिश करें। देखिए, जब आपकी नज़र इस हथेली पे पड़ रही है तो पूरी हथेली में जो है कुछ रेखाएं मुख्य रेखाओं को काट रही हैं, गुणा का चिन्ह बना रही हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को प्रभावित करती हैं। ये रेखाएं अगर होती हैं तो व्यक्ति के जीवन की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का कार्य करती हैं। ये रेखाएं अगर आपके हाथ में जितनी ज़्यादा होती जाती हैं, जीवन में उतना ज़्यादा संघर्ष बढ़ता जाता है और जो स्टेबिलिटी है वो घटने बैठ जाती है। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति किसी न किसी रूप में व्यक्ति के जीवन में रहती है। आपकी जो डेवलपमेंट की स्थिति होती है, जो प्रोग्रेस का क्षेत्र होता है, उसमें ये असर डालने का कार्य करती है। इनका असर बहुत ज़्यादा रूप में 2.5 वर्षों तक रहता है। अगर व्यक्ति ने इसका उपाय नहीं किया तो 5 वर्षों तक, उसके बाद 7.5 वर्षों तक, और उसके बाद ये अपने गिरफ्त में लेनी शुरू कर लेती है और जीवन को जो है नुकसान करने का काम करने बैठ जाती है। इसका असर धीरे धीरे रिश्तों पर भी पड़ने बैठ जाता है। कहीं ना कहीं जो है बिखराव की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं जो है जो वैचारिक मतभेदता है वो आनी शुरू हो जाती है। इसको नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं। ये कहीं ना कहीं जीवन को अस्थिर करने का कार्य करती है। इनका मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। आप विधिवत तरीके से उस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही जो ये स्थिति चली आ रही है इससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब एक चीज देखिएगा, हथेली में जो आपकी धन और करियर की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा लंबी है। लंबी भाग्य रेखा का होना अच्छा माना जाता है। ये निरंतर उन्नति का द्योतक है। ऐसे व्यक्ति को जो है वाहन का, मकान का और अपनी व्यापार का सुख मिलता है। लेकिन जब ये चंद्रमा से जाती है तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा जो है जीवन में संघर्ष करने के बाद, मुसीबतों के बाद 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में जाके कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा जो है भाग्योदय कराती है। जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन धन का आगमन होता है और धीरे धीरे व्यक्ति वाहन के सुख से संपन्न हो जाता है, अपने घर के सुख से संपन्न हो जाता है, अपनी व्यापार के सुख से संपन्न हो जाता है और जीवन में तरक्की मिलती है। ये तो रहा करियर और धन की रेखा। लेकिन देखिएगा, जब इस रेखा को इस तरह की रेखाएं काट देती हैं तो इसके पूरे महत्व को ये खत्म कर लेती है। ये अगर निम्न मंगल से रेखाएं बराबर इसको नाड़ी रेखाएं काट रही है, ऐसे में राहु की प्रबलता आ जाती है और मंगल की प्रबलता आ जाती है। राहु नेगेटिव हो जाता है और जब जीवन काल में राहु नेगेटिव हो जाता है तो सबसे पहली मुश्किल क्या आती है? ये आपकी जीवन रेखा को काट रही होती है रेखाएं, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। किसको लेके मुश्किलें आती हैं? ये आपकी धन और करियर की रेखा को काटती है। तो कहीं ना कहीं पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को जो है निश्चित तौर पे उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अब ये जो है मस्तिष्क की लकीर को काट रही है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देती है। ये कहीं ना कहीं हृदय की लकीर को काट रही है तो आपके जो इमोशन है, आपके जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं उन पे भी प्रभाव डालती है। और राहु को जब नेगेटिव ये करती है तो धन का नुकसान करती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति या तो कर्जे के तले दब जाता है। इन्हें कर्ज की रेखाएं भी कहते हैं। ये हथेली में जो है परेशान, ऐसा कर्ज जो परेशान करने वाला हो,
परेशान करने वाले कर्ज की रेखाएं, इनको कहा जाता है। अब किस उम्र में इनसे छुटकारा मिलेगा, यही रेखाएं बताती हैं। क्या बता रही हैं देखिए, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जारी है और एक रेखा इस तरह से आती हुई सूर्य से मिलन कर रही है, बुध की ओर जारी है। अगर इस तरह से हम देखें तो कहीं ना कहीं बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ये जीवन का 48वें वर्ष से लेकर 54वें वर्ष के बीच में ये चीज दिखा रही है कि कहीं ना कहीं राहु जो है बुध से मिलन करेगा और बुध के गुणों में वृद्धि कर लेगा 48वें वर्ष से लेकर 54वें वर्ष के बीच में। और जब ये बुध से मिलन कर लेगा, इसके गुणों में वृद्धि कर लेगा, तो व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। और निश्चित रूप से जो कर्जे की स्थिति है वो खत्म होने बैठ जाएगा, या रहेगा भी तो परेशान करने वाला नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में कर्जा है। और तब आपके व्यापार में सफलता, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, सामाजिक स्थिति को मजबूत करना, एक से ज़्यादा जो है हो सकता व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ा ले, एक से ज़्यादा दुकानें उसकी हो जाए, एक से ज़्यादा जो है व्यापार के उसके प्रतिष्ठान हो जाए। ये निश्चित रूप से फल दे रहा है 48 से लेकर 54वें वर्ष के बीच में। लेकिन अभी की स्थिति के लिए क्या करें, ऐसे ही जूझते रहे? नहीं, उसके लिए नेगेटिव ऊर्जा का जो उपाय है वो करना है, जो कर्ज की रेखाओं का उपाय है वो करना है, जो राहु की रेखाएं परेशान कर रही हैं उनका उपाय है वो करना है। और वो उपाय होता है प्राकृतिक। उसमें बहुत बड़ी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा होती है, करना पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति खाली पूजा पाठ ही करता चला गया तो वो काम कब करेगा? गृहस्थी जीवन में जो है साधना नहीं हो पाती है। ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ऐसा क्या करें भाई? ऐसा करना होता है, ऐसा एक चीज करें कि 5 मिनट जो है या 10 मिनट सुबह के समय और 10 मिनट शाम का समय जरूर निकालें और उस दौरान प्राणायाम करें, योग करें और ध्यान क्रिया करें, सूर्य क्रिया करें और प्राकृतिक तौर पे प्रकृति से जुड़े, ठीक है ना? तब जाके ये ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे और अच्छे परिणाम भी देंगे और निश्चित तौर पे देंगे। करके देखिएगा। आगे देखते हैं हथेली की चीजें। उससे पहले एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं मैं अपने दर्शकों को। देखिएगा, यदि आप लोग हस्तरेखा में रुचि रखते हैं या इसकी गहराई तक जाना चाहते हैं, इसको एक वैज्ञानिक तरीके से जानना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन एक जानकारी से भरा वीडियो कि हथेली में योग कैसे बनते हैं, हथेली में रेखाएं कैसी देखी जाती हैं, हथेली में उंगलियां कैसी देखी जाती हैं, हथेली में जो है अवलोकन कैसे किया जाता है, उसका फलादेश कैसे निकाला जाता है। प्रत्येक दिन एक न एक जानकारी से भरा वीडियो में उसमें डालता हूँ और उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस लिंक पे चले जाइएगा, चैनल में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा मैं जब भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और जरूरी नहीं आप उसी समय देखें, आप अपने समय के अनुसार उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर उसका लाभ उठा सकते हैं अपने और अपने स्वजनों का। आप हथेली का अवलोकन भी कर सकते हैं और उसमें ज्ञान अर्जन भी कर सकते हैं। तो फायदा उठाइएगा, तुरंत जाइए और जो है हथेली में चैनल में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 2 मुख्य चीजें मैंने आपको बता दी है। अब एक रेखा आप देखें, यहाँ से लेके ये इधर को जारी है। ये रेखा जितनी पुष्ट होती जाएगी, जितनी पुष्ट होती जाएगी और ये रेखा जितनी सुंदर होती जाएगी,
भाग्य रेखा और व्यापार की रेखा, उतना ही व्यापार का साम्राज्य आपका बढ़ता जाएगा। और जब ये साम्राज्य बहुत अच्छे रूप में बढ़ गया तो एक लग्जरियस जीवन, एक उत्कृष्ट व्यापार की ओर ये आपको ले जाएगा। ये निश्चित है, लकीरें बहुत अच्छी हैं आपकी हथेली में। अब थोड़ा सा जो है देखें हथेली को, ये जो है आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ठीक है ना। तो धार्मिक भावनाओं को ये जन्म दे रही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहने वाली है। इस बात की ओर ये इंगित कर रही है कि ईश्वर में अटूट प्रेम बना रहेगा। हाँ, आपकी बीच की उंगली भी झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करती है। कोई भी चीज़ बहुत सरलता से ऐसे में नहीं मिलती है, बहुत सहजता से नहीं मिलती है। व्यक्ति को चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके सफलता की प्राप्ति होती है। ये इस चीज़ को दिखाता है। थोड़ा दौड़ा धूपी शारीरिक मेहनत को भी दिखाता है कि व्यक्ति को ज़्यादा करना पड़ेगा। इस चीज़ की ओर भी ये शनि ले जाता है, क्योंकि ये कर्म करवाता है, व्यक्ति को चैन से नहीं रहने देता है और जल्दी से कोई भी चीज़ की प्राप्ति नहीं करवाता है। ये इसका मुख्य लक्षण होता है। अब थोड़ा सा दूसरी उंगली की ओर चले। रिंग फिंगर सूर्य की उंगली बीच की उंगली तरफ झुक रहा है, ये अच्छा है। ये व्यक्ति के अंदर जो है इच्छा जागृत करता है, यश पाने की, नियम फेम पाने की, अपने कार्य को विस्तार करने की, ये इच्छा बनी रहेगी। और इच्छा का बनना ठीक है। यदि इच्छा बनी रहेगी तो मौका मिलते ही व्यक्ति जो है चौका भी मार लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों जो हैं यहाँ पे बराबर हैं और इस उंगली के जो है छोटे हैं इससे। तो ये निश्चित है, जिसकी दोनों उंगलियां बराबर होती हैं सूर्य और बृहस्पति की, तो ऐसा जातक धन और यश का भूखा होता है। इन लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है जीवन में, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही होता है, देखिएगा। और वास्तव में जरूरी भी है। अगर आपके पास केवल पैसा आ गए, सम्मान ही नहीं है, तो क्या करेंगे उस पैसे का। अगर केवल सम्मान है, जीवन चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे उस सम्मान का। इसलिए ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, पैसा और सम्मान। पर ये व्यक्ति जो होते हैं इनका लक्ष्य भी यही होता है जीवन में। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के पास गुण होने चाहिए। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रही है और आई यहाँ पे आप देखेंगे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है कि धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा होगी, इस चीज़ की ओर भी ये ले जाती है। ये चिपकी हुई भी है। काम करने वालों की संख्या भी ऐसे लोगों के अंडर में ठीक ठाक रहती है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं ये कमी रखती है। कभी कभी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी रखती है, लेकिन ये चिपकी है तो इस कमी को ये लोग पूरा कर लेते हैं जो इनके अंडर में काम करने वाले होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसका झुकाव कर्व ले रही है उंगली पीछे की तरफ। अगर शुक्र का पर्वत भी अच्छी स्थिति में आता है तो जीवन में जो है लग्जरियस की प्राप्ति होगी, शुक्र से प्रधान व्यक्तित्व हो जाएगा। लेकिन अभी शुक्र पर्वत इस अवस्था में नहीं है और ये झुक रही है, तो कहीं ना कहीं जो है एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा जो है ईगो प्रॉब्लम आ सकती, उसको साइड करके और वाणी का विशेष ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके जो है सफलता की प्राप्ति होती है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी जो है इस पे काम नहीं हो पा रहा है, सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन 48 से 54 के बीच का जो समय है एक बेहतरीन, एक गोल्डन समय आपका जीवन में है। तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, लॉजिक के साथ अपने तर्क को देते हैं।
अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और लीडरशिप के गुण भी जो है आपके अंदर यहाँ पे बने हुए हैं। हृदय रेखा की ओर चले, हृदय रेखा बहुत सुंदर है और आचार्य जो है बृहस्पति से युक्ति बना रहा है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति सबके लिए सोचता है, केवल अपने परिवार या अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है, जो उसके अंडर में काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा सोचता है। प्यार करने वाला भी होता है, हृदय की गहराई से प्रेम करता है जिसको भी करता है, अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन स्वाभिमान की भावना रहती है। देखिएगा जब हथेली से नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी और राहु का अच्छा प्रभाव जब पड़ेगा, तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, एक प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ जीवन आपका रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और ये मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मामलों में केवल सोचने भर का काम हो रहा है, कल्पनाएं भर हो रही हैं, चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। और ख़ासकर जो है इसमें जो है रेखाएं काट रही हैं, तो ये थोड़ा सा मानसिक तनाव देती हैं, चिंताएं देती हैं। और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है, जिस प्रकार से पैसा बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, इस बात की ओर ले जाता है। ये जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और एक यहाँ पे इस तरह का बन रहा है योग केतु पे। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। थोड़ा सा जो है चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है, उतार चढ़ाव बहुत देखे जीवन में और कुछ समय तक और भी देखने होंगे, लेकिन उसके बाद अच्छा है, स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है 48 से 54 के बीच में। लेकिन जब ये अस्थायित्व की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी धार्मिक भावनाओं का संचरण होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यात्रा का लाभ भी मिलने वाला है, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ भी मिलने वाला है, कहीं ना कहीं जो है धार्मिकता का लाभ भी मिलने वाला है, प्रवृत्ति भी धार्मिक आने वाली है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में विकास का संचरण होने वाला, इस बात की ओर भी ये दिखाई दे रहा है। वैसे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है शानदार त्रिभुज भी बन रहा है, लेकिन अभी इसका कोई महत्व नहीं है। 48 से 54 के बीच में ये अपने भव्य स्वरूप में आ जाएगा, तब पता चलेगा ये किस ओर जा रहा है, क्या फल दे रहा है। अभी इसका पता नहीं चल रहा। अभी ये केवल कह रहा है कि मनी मैनेजमेंट में जो कमी है इसको वो पूरा करने का कार्य करेगा, लेकिन पूर्ण रूप से कुछ नहीं बता रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर देखें तो ये अंगूठा, इसके नीचे का जो ये भाग है शुक्र का पर्वत है, आपकी कला है, आपके अंदर का सौंदर्य है, सुंदरता है आपकी, इस चीज़ के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे ये न तो पुष्ट अवस्था में है न बहुत सुंदर अवस्था में है। सुंदर है भी लेकिन पुष्ट नहीं है, जालनुमा जो है छोटी छोटी रेखाओं से घिरा है। ये थोड़ा मानसिक परेशानी को जन्म देता है। व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अंदरूनी चिंता बैठी रहती है, किसी चीज़ के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में ये रखता है। और कहीं ना कहीं सुख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख हो, परिवार का सुख हो, धन का सुख हो, वैभव का सुख हो, थोड़ा सा इसमें कठिनाइयाँ आते हैं। व्यक्ति लाख कोशिश करने पर भी सुख की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। कहीं ना कोई कमी व्यक्ति के अंदर दिखता है कि यार जीवन में कोई ना कोई कमी है, किसी न किसी चीज़ की जो है चिंता बैठी हुई है और संघर्ष की स्थिति भी है। तो कहीं ना कहीं जो है शुक्र को ठीक करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल देखें तो बहुत सारी रेखाएं हैं। उच्च मंगल ठीक है। उच्च मंगल आपके अंदर पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालना, दुविधा की स्थिति बनाए रखना, इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा है। अगर बृहस्पति देखें तो बृहस्पति वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और दोनों जब ये सामान्य अवस्था में बैठते हैं थोड़ी मानसिक परेशानी, चिंता बहुत ज़्यादा रहता है, टेंशन का भाव जो ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं, कई बार टेंशन चौबीसों घंटे लगी रहती है, मानी दिमाग को थका देने वाला टेंशन रहता है, इस चीज़ की संभावना ज़्यादा रहती है। साधारण अवस्था में है, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, हंसमुख स्वभाव तो रहेगा, देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष वैसे ठीक ठाक रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वालों में से एक होंगे। लेकिन पारिवारिक और जो है सांसारिक पूर्ण रूप से सुख तब मिलेगा जब ये ठीक रहेगा। हाँ, शनि ठीक नहीं है, बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेवजह की चिंताएं इस्तेमाल होता है, व्यक्ति ऐसे में धोखा खाता है, कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी का आना इस बात की ओर जो है ये ले जाता है। और सूर्य है, सूर्य में कट का अगर निशान हो तो पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो पाती, भले ही बाद में ये मछली का साइन बन जाएगा, क्योंकि उसी ओर ये जा रहा है, पूर्ण रूप से एक स्पष्ट मछली बन जाएगी। क्यों बनेगी? क्योंकि फिर राहु जो है सूर्य से मिलन कर रहा है, बुध से मिलन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में विस्तार होने वाला है, तो इसलिए ये साइन में बदल जाएंगे। चीज़ों में विस्तार होने से पहले ही साइन सब बदलने शुरू हो जाते हैं। अभी की बात करें तो अभी पूर्णता है ही नहीं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितने भी परिश्रम कर रहे हैं, न तो मेहनत का पूरा श्रेय मिल रहा है, न क्रेडिट मिल रहा है, न फल मिल रहा है, न उस प्रकार से काम हो रहे हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो मजबूत, चाहे काम के रूप में है, वो मजबूती नहीं दिखाई दे रही है। कई सालों से काम कर रहे हैं, वो मजबूती अभी तक आई नहीं, स्टेबिलिटी नहीं आई, स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, कन्फ्यूजन भी है कब तक ठीक होगा क्या होगा, इसी चीज़ के और ये उजागर कर रहा है। लेकिन आगे ये अच्छा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रूप से ये मछली के आकार बन जाएगा, क्योंकि अच्छा समय आता है तो सभी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। बुध अच्छा है, अगर सभी चीज़ अच्छे होने बैठ जाएगी तो बुध कह रहा है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और अभी भी बुध इस हिसाब से बैठा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली बात समझते हैं, योजना बनाकर काम करना आपका विशेष गुण है। वैसे जो भी कार्य आप करते हैं उसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं, बीच में पूरा अवश्य करते हैं। बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है, भाप देते हैं दूसरे को कि किस प्रकार से प्रभावित करना है व्यक्ति को। व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ समय के बाद। चंद्रमा भी ठीक ठाक है, लेकिन कभी कभी मन भटक जाता है, इमोशनली परेशान हो जाते हैं, मन नहीं लगता है काम में, मन कहता है यार इतना सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं है, क्या करना है, होगा भी कि नहीं होगा कुछ नहीं पता, ऐसे ही जीवन चलेगा क्या, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत अच्छा है। अब आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ ये है कि ये जो कर्जे की लाइनें हैं उपाय करके उनका जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको नष्ट करना है, जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको हटाना है, और जो राहु की प्रकृति यहाँ पे बन रखी है ध्यान योग क्रिया के द्वारा, सूर्य क्रिया के द्वारा उस चीज़ को ख़त्म करना है। और उस चीज़ का मैं एक सही उपाय आपको भेज रहा हूँ, परिणाम बहुत बेहतरीन मिलेंगे, थोड़ा लेट से मिलेंगे, ये पहले ही कह देता हूँ। धैर्य रखें, अनुशासन से जो है प्रयोग करें, कहीं ऐसा नहीं यार हो तो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि जैसे हथेली है एकदम कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप कितने बड़े से बड़े ज्योतिषी को दिखा लो। हाँ, एक ही चीज़ कर सकती ईश्वर, वो तो 2 सेकंड में ठीक कर सकता है, 1 सेकंड भी ना लगे उसके लिए, तो ईश्वर है। हम तो भाई व्यक्ति हैं बोलने वाले, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, केवल हम जैसे आप अपने काम को करना जानते हैं वैसे हम हाथ पढ़ना जानते हैं, भाग्य नहीं बदलना जानते हैं, भाग्य नहीं बदल सकते हैं, वो ऊपर वाला ही बदल सकता है जिसने बनाया है।
हम सिर्फ जो है बेहतरीन उपाय दे सकते हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे और उसके परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। क्योंकि जिन्होंने शोध किया है, ये उपाय बनाए हैं, उन्होंने बड़ी गहराई से, बड़े शोध से ये उपाय बनाए हैं, तो उसका निश्चित रूप से जो है प्रभाव पड़ता है, बेहतरीन परिणाम आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।